शब्दों का गरबा। माय नेम इज जानवी, सीनियर लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम 0 to 100 लर्न अकेडमी एंड स्वागत है आपका हमारी एक बहुत ही स्पेशल सीरीज में, जहाँ पे हम बहुत सारे वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनके यूजेज और इवन उनके प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल यूजेज को समझेंगे और कुछ इस तरह समझेंगे ताकि मोस्ट ऑफ दी जो वर्ड्स हैं वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रह पाए। ये जो सीरीज है एक गिफ्ट है हमारी तरफ से हमारे सारे स्टूडेंट्स को फॉर द स्पेशल फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस नवरात्रि। एंड थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन 11 डेज में फाइनली हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। 11 डेज में हम लोग कवर करने वाले हैं 11 चैप्टर्स, जिसमें हर एक दिन एक स्पेसिफिक थीम होगा और उस थीम से रिलेटेड आपको हम लोग 11 वर्ड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके मीनिंग समझाएंगे। नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन दैट ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ वर्ड्स आपको ऑलरेडी उनके मतलब पता हो, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप उन वर्ड्स को अभी तक अपने प्रैक्टिकल लैंग्वेज में यूज नहीं करते हो तो आपको ये पूरी सीरीज फॉलो करनी चाहिए। इससे इवन इफ आपको अगर वर्ड पता था और आप उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे थे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एंड अगर तो आपको वर्ड ही नहीं पता था तब तो ये आपको बिल्कुल मीनिंग, सेंटेंसेस और सारा कुछ जो भी आने वाला है पूरा देखना चाहिए। वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट लेसन। एंड आज का जो हमारा चैप्टर 1 है इसका नाम है रंगीलो शब्द। रंगीलो शब्द, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ स्पेशल वर्ड्स कवर करने वाले हैं जो कि रंगीले तरह की जैसे बता रहे हैं कि रंगीलो शब्द, तो रंगीले टाइप के वर्ड्स भी हम लोग कवर अप करने वाले। पहला वर्ड है दैट इज वाइब्रेंट। वाइब्रेंट वाइब्रेंट तो आपने काफी बार सुना भी होगा मे बी, बट वाइब्रेंट का मीनिंग होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। मतलब जो चीज पूरे जोश और ऊर्जा और उत्साह से भरा हो उसे हम वाइब्रेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अभी नवरात्रि के टाइम पे मार्केट को देख लो, एकदम जोशो उल्लास से भरा होता है। लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए फॉर नवरात्रि, राइट। और दिवाली के टाइम पे भी मार्केट काफी उजाला होता है, लोग भरे पड़े होते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं दिस मार्केट इज वेरी वाइब्रेंट, राइट। उसी तरह से अगर किसी की खुशी जो है बिल्कुल ही प्यारी है, अच्छी है और फुल ऑफ एनर्जी है, तो उनको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हम लोग बोल सकते हैं यू हैव अ वाइब्रेंट स्माइल या फिर शी हैज अ वाइब्रेंट स्माइल, राइट। और इसी तरह से लेट्स से अगर हम ऑफिस में हैं, कुछ प्रोफेशनल बातें चल रही हैं और किसी एक कलीग ने बहुत ही हाई एनर्जी होकर अपना परफॉर्मेंस दिया, उस केस में उन्हें आप कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बोल सकते हैं You really bring vibrant energy to our team. You really bring vibrant energy to our team, right? तो अभी हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा रेडियंट है। रेडियंट, राइट। रेडियंट का मतलब होता है चमकीला सा, चमकदार सा और रोशन। जैसे कि आई एम विशिंग यू दैट आपका आज का दिन रेडियंट होगा, तो आई विश यू अ रेडियंट डे अहेड। जैसे कि आपकी पार्टनर, आपके घर में आपकी मदर या कोई भी फीमेल अगर बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आप ब्यूटीफुल लग रहे हो या फिर यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, से यू आर लुकिंग रेडियंट टुडे, राइट। एंड लेट्स से कोई ब्राइड है जो तैयार हुई हैं बहुत अच्छे से, उनको भी आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो, सो यू कैन से यू आर लुकिंग रियली रेडियंट टुडे। ओके, अगर लेट्स से आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो एंड आप कुछ प्रोफेशनल बातें कर रहे हो, उस केस में अगर आपको किसी अपने कलीग को कहना है कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो रियली में बहुत ही अच्छी है, चमकदार है, मतलब जहाँ पे भी वो बैठते हैं लोग उनको आकर्षित होकर सुनते हैं, इस केस में आप उनसे कह सकते हो You are such a radiant personality. You really influence lot of people. मतलब आप सच में एक बहुत ही आकर्षित पर्सनालिटी हो और आप जहाँ पे भी बैठते हो काफी लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज dazzling. Dazzling का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्राइट एंड इम्प्रेसिव, मतलब बेहद चमत्कार एंड आकर्षक। जैसे कि हम लोग अभी नवरात्रि में काफी बार पूजा पंडाल्स में जाते हैं फॉर पंडाल हॉपिंग। पंडाल हॉपिंग का मतलब पंडाल जो हम जा जाकर तरह तरह के पंडाल घूमते हैं, उसको हम लोग पंडाल हॉपिंग कहते हैं या फिर पेंडाल हॉपिंग कहते हैं। उस केस में
हम देखते हैं ना वो पंडाल्स कितने चमकदार होते हैं, राइट? सो ड्यूरिंग नवरात्रि आई गो फॉर पूजा पंडाल हॉपिंग and I admit a lot of dazzling pandals, right? अगर आप lights को dazzling बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हो the lights are dazzling. अगर आप किसी अपने कलीग को यही सेंटेंस मतलब यही वर्ड यूज करके बोलना चाहते हो उनके कॉन्फिडेंस के लिए लेट्स से, तो आप बोल सकते हो your dazzling confidence is really inspiring me. मतलब आपका जो ये चमकदार कॉन्फिडेंस है, कड़क कॉन्फिडेंस है, ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्पार्कलिंग. स्पार्कलिंग का मतलब होता है अगेन चमकदार ही होता है बट टिमटिमाता हुआ चमकदार, राइट? जैसे स्पार्कलिंग स्टार्स, स्पार्कलिंग लाइट्स. तो इसमें आप बोल सकते हो जैसे कि आप लेट्स से आप किसी की आंखों को देखा आपने, उसमें चमक है, मतलब कॉन्फिडेंस वाली चमक या पॉजिटिव चमक, तो आप बोलोगे यू हैव सच अ स्पार्कलिंग आईज. मतलब आपकी आईज जो है काफी चमकदार हैं, खिलखिलाती हुई हैं. अगर आप किसी ऑफिस में किसी को ये वर्ड यूज करना चाहते हो, आप बोल सकते हो जैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपका बोलने का तरीका है वो वाकई में शानदार है. शानदार को हम चमचमाने से जोड़ सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं योर स्पीकिंग स्टाइल इज रियली स्पार्कलिंग एंड लॉट ऑफ पीपल लव टू हियर यू. मतलब आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत चमकदार, शानदार है और आपको सुनना बहुत लोग पसंद करते हैं. इन द सेम वे नेक्स्ट वर्ड इज मैजेस्टिक. मैजेस्टिक का मतलब होता है ग्रैंड, लॉयल, ब्यूटीफुल. मतलब कि कुछ बहुत ही भव्य और शानदार. अगर आपको एक इजी रिप्लेसमेंट याद रखना है तो मैजेस्टिक के लिए आप रॉयल वर्ड याद रख सकते हो. जैसे कि आप देख लो दिल्ली का जो ताजमहल है वो क्या है, बहुत ही रॉयल है, भव्य है, बड़ा है. सो द ताजमहल इज मैजेस्टिक, राइट? अगर आप लेट्स से किसी और प्लेस को भी ये बोलना चाह रहे हो जैसे कि दिस फला फला टेम्पल इज रियली मैजेस्टिक, राइट? अगर आप ये सेम वर्ड किसी को ऑफिस में यूज करना चाहते हो फॉर कॉम्प्लीमेंट पर्पस, तो आप बोल सकते हो कि आप जैसे कोई रूम में आया और वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ आए, रॉयल कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, एकदम खुल के बात करना, नो डर नो झिझक, वैसे पर्सन को आप बोल सकते हो यू रियली एंटर्ड विद अ मैजेस्टिक कॉन्फिडेंस, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज एलिगेंट. एलिगेंट तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा. एलिगेंट का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश. तो लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग. हमारे सेशंस में मैंने नोटिस किया है कभी कभी जो हमारे मेल स्टूडेंट्स होते हैं वो ये वर्ड मेल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं. But to be very honest, it is a sort of feminine complimenting word, right? तो आप ध्यान रखो कि जब भी आप ये elegant word यूज कर रहे हो, या तो आप अगर किसी स्किल सेट को दर्शाने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ये किसी महिला या फीमेल को ही आप यूज करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा. तो यहाँ पे आप देख लो एलिगेंट को आप बोल सकते हो जैसे यू आर लुकिंग रियली एलिगेंट टुडे, राइट? जब विमेन तैयार होती हैं आप उनको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए वर्ड यूज कर सकते हो. आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, दिस पीस लुक्स एलिगेंट, दिस साड़ी लुक्स एलिगेंट. या समटाइम्स लेट्स से आपके ऑफिस में कोई सॉल्यूशन आपको मिला किसी के थ्रू, आप उनको ये बात जरूर बोल सकते हो कि what an elegant solution you have provided to me, I'm really impressed. मतलब क्या ही सुंदर बढ़िया आपने मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, मैं तो भाई बिल्कुल इम्प्रेस्ड हूँ. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेसफुल, राइट? तो ग्रेसफुल जो वर्ड है ये भी आपने सुना होगा काफी बार. ग्रेसफुल का मतलब होता है स्मूथ एंड ब्यूटिफुल, राइट? सुंदर या बहुत जो लुभावना लगता है, दैट इज ग्रेसफुल. ग्रेसफुल के कुछ सेंटेंसेस जैसे कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, जैसे अभी हम लोग डांडिया, गरबा और पता नहीं कैसे कैसे तरह तरह के मतलब डांसेस करते हैं, तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट में बोल सकते हो योर डांस वॉज रियली ग्रेसफुल. मतलब आपका जो डांस था बहुत ही स्मूथ और ब्यूटिफुल एंड बढ़िया था. अगर कोई बहुत सुंदर से चलता है या फिर प्रेजेंटेशन देता है, सो आप बोल सकते हो he gave a graceful presentation without fear, right? ये आप ऑफिस में भी या प्रोफेशनल सेटअप में भी यूज कर सकते हो. और एक लास्ट है that
जैसे कुछ लीडर्स को भी हम ग्रेसफुल बोल सकते हैं इस टर्म्स में, जैसे कि आप एक नेचुरली यू आर अ ग्रेसफुल लीडर नेचुरली, मतलब कि आप एक बहुत नेचुरल ग्रेसफुल लीडर। लिवली, नेक्स्ट वर्ड इज लिवली। लिवली का मतलब होता है अगेन फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, राइट। जैसे व्हेन नवरात्रि कम्स आई बिकम लिवली, मतलब जब नवरात्रि आते हैं तो मैं फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट हो जाती हूँ। अगेन इसमें आप सेंटेंसेस बोल सकते हो जैसे कि हमारी जो टीम है उसमें एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ, मतलब जो जोश ला दिया ऐसा डिस्कशन, तो दिस वाज एन अमेजिंग, या फिर आप बोल सकते हो सॉरी दिस वाज अ लिवली डिस्कशन, राइट। अगर नेक्स्ट वर्ड है, जैसे आप बोल सकते हो कि मान लीजिए कि आपको किसी की बात सुनकर अच्छी लगी, या मान लीजिए कभी आपने मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन ही ज्वाइन किया और आपको मेरा सेशन अच्छा लगा, तो आप बोल सकते हो दिस क्लास वाज रियली लिवली, या फिर दिस क्लास इज लिवली, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, इसी के साथ ग्लीमिंग। ग्लीमिंग का मतलब होता है जो हल्का हल्का चमक रहा हो, राइट, हल्का चमकदार हो, उसको हम ग्लीमिंग कहते हैं। जैसे कि his shoes are gleaming, उसके जूते जो हैं चमक रहे हैं। अगेन योर कार इज ग्लीमिंग, मतलब आपकी जो कार है चमक रही है। योर ऑफिस डेस्क इज ग्लीमिंग, आपकी जो ऑफिस डेस्क है वो ग्लीमिंग है, राइट। उसी तरह से हम बोल सकते हैं जैसे दिस बिल्डिंग्स ग्लास इज ग्लीमिंग, या फिर माई ऑफिस बिल्डिंग्स ग्लास इज ग्लीमिंग, ओके। इस तरह से हम इन तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा जो सेकंड लास्ट दैट इज पिक्चरस। नाउ पिक्चरस की अगर आप स्पेलिंग देखोगे ना तो आपको कुछ कुछ साइलेंट वर्ड्स दिखेंगे, राइट, तो वो साइलेंट अल्फाबेट्स दिखेंगे, राइट, बट इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता है वो पिक्चरस ही होता है। पिक्चरस का मतलब जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो एंड इतना सुंदर हो कि आपको लगे कि ये रियल तो है नहीं, ये पेंटिंग ही है। सो ये होता है पिक्चरस, सरल भाषा में चित्र जैसा सुंदर। इसके हम कुछ अगर सेंटेंसेस बनाएंगे तो मान लीजिए हम किसी जगह घूमने गए और वहां का व्यू हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम बोल सकते हैं द व्यू इज पिक्चरस। अगर हमने कुछ फोटोज वगैरह खींची, उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, तो वी क्लिक द पिक्चरस ग्रुप फोटो, मतलब कि हमने एक बहुत शानदार ग्रुप फोटो लिया, राइट। और इसी तरह से हम हमारी कंपनी है या हमारी कंपनी में कोई स्पेस है जो कि फोटो लेने के लिए बहुत ही अमेजिंग है, उस केस में हम बोल सकते हैं दैट दिस माय कंपनीज कैंपस इज रियली पिक्चरस, मतलब ये इतना सुंदर है कि यहाँ पे हम इजिली पिक्चर्स ले सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। पिक्चरस वर्ड जो है ना मोस्टली प्लेसेस को ब्यूटीफुल बोलने के लिए यूज होता है। बट नॉट लीस्ट आज के हमारे चैप्टर का जो लास्ट वर्ड है दैट इज ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट, इट इज अ लिटिल एडवांस वर्ड। ऑप्युलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली रिच, लग्जूरियस, राइट, कॉस्टली, मतलब अत्यंत शानदार एंड महंगा, आप ये बोल सकते हो। सो मान लीजिए आप किसी होटल में गए और वो बहुत ही अच्छा और शानदार लगा आपको, तो आप बोल सकते हो दिस होटल इज ऑप्युलेंट। मान लीजिए आपको आपके बॉस या मैनेजर का जो पहनावा है वो काफी लग्जूरियस लगा, तो आप बोल सकते हो, या फिर उनका ऑफिस स्पेस आपको बहुत लग्जूरियस लगा, तो आप बोल सकते हो दैट माय बॉसेस या सीईओज ऑफिस लुक्ड ऑप्युलेंट। अगर आपको किसी की लाइफस्टाइल ही काफी रॉयल एंड शानदार लगती है, तो आप बोल सकते हो शी इज रियली और ही इज रियली लीडिंग एन ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल, मतलब कि काफी शानदार लाइफस्टाइल वो जीते हैं। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ आ गए। अगर आपके कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू कमेंट, या फिर आपको लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और जल्द से जल्द हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आज के जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए उनके वर्ड्स, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और उनके 5 इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी ट्रांसलेशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए फॉर रिविजन, तो आप गूगल फॉर्म एक छोटा सा दिया हुआ है, वहां पे आप प्लीज फिल कर दें और फिर हम लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके वो भेज देंगे व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे। एंड अगर आप चाहते हो कि ये वर्ड्स आपके अंदर और भी अंदर तक चले जाएं, तो कम से कम इस महीने तो आप इस वीडियो को 2, 3 या 5 बार तक देख सकते हो। छोटी वीडियो है, ये वर्ड्स आपके अंदर चले जाएंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, नाउ दिस इज अ चैलेंज, अगर आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे लगे और आप इन वर्ड से सेंटेंसेस बना के हमें भेजना चाहते हैं इवैल्यूएशन के लिए, तो कुछ फर्स्ट 5 या फिर आप बोलो लकी 5 स्टूडेंट्स को हम लोग पिक करेंगे और जो वो अपने सेंटेंसेस हमें भेजेंगे उसका करेक्शन हम आपको
बिल्कुल से रिटन फॉर्मेट में या एक शॉर्ट मीटिंग में बुला के आपको शेयर कर देंगे। तो आप जो ये सेंटेंसेस है रिटन वे में भी दे सकते हो, अपनी वीडियो लिंक भी सबमिट कर सकते हो। सो अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली हमें सेंड कर दें। ओके, हम लोग आपको, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड वी विल हेल्प यू एज पर आवर बेस्ट एफर्ट्स। सो अगेन हैप्पी नवरात्रि। और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है जज्बाती शब्द, मतलब इमोशनल वर्ड्स। तो इसमें भी आपको काफी मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर डे 2। बाय बाय।